बड़ी समस्या हो गई फिर यार कि अनवी का बैग लेकर कौन आएगा, इतना भारी होता है कि क्या बोले। हो जाएगा, अब मौसम हो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। वजन बहुत ज़्यादा है ना उसके बैग का एक तो। हाँ वजन तो है ही। और नीचे और चढ़ाई है हमारे घर में थोड़ा ऊपर आने के लिए, अगर उसको हम मतलब ये है कि नहीं लाते हैं, नहीं जाते हैं लेने के लिए, तो उसके ना सारा बैग में पेन शुरू हो जाता है ना। बहुत समस्या हो गई है बहुत यार। भारी है उसका बैग। वही तो, बहुत भारी हो गया ना उसका बैग। सब्जेक्ट ज़्यादा हो गई ना। जय श्री केदार दगड़ियों, कैसे हो आप सब लोग? राजी खुशी होंगे, मैं भी राजी खुशी हूँ। तो दगड़ियों, मेरा नाम है प्रीति बुटोला और मैं ब्लॉगिंग करती हूँ केदार घाटी के खूबसूरत से गांव तिलवाड़ा से, जी, जो आता है रुद्रप्रयाग में। तो दगड़ियों, मैं रुद्रप्रयाग ही जा रही हूँ। यहाँ से 10 किलोमीटर है रुद्रप्रयाग। अब मुझे जाना होता है गुलाब राय, डेली जाना होता है यहाँ से। देखो प्राइवेट नौकरी कितनी रहती है, वो तो खैर किस्मत की बात है, क्योंकि तिलवाड़ा में तो कहीं मुझे नौकरी मिली नहीं, ना ही तिलवाड़ा में किसी ने ऐसा मेरी हेल्प की। खाली लोग बोलने वाले होते हैं, होता कोई नहीं है। खैर छोड़ो वो चीज़ें, वो तो पुरानी बातें हैं, बीती हुई बातें हैं। अब तो खैर वैसे भी जब दुख आता है इंसान को तभी पता चलता है कौन अपना कौन पराया। सिर्फ लोग मुँह के अच्छे होते हैं बाबू, वैसे में कोई होता नहीं है इतना जो आपके जानने वाले होते हैं। खैर तो दगड़े मैं निकलती हूँ अब। गाड़ी की बहुत समस्या हो जाती है वहाँ से, स्टेशन से कभी कभी तो मिल जाते हैं अच्छे लोग जो गुलाब राय तक छोड़ देते हैं, नहीं तो मतलब स्टेशन से 3 किलोमीटर और जाना होता है। आगे चढ़ाई है भयंकर, बहुत बैंड है, 3 बैंड और है क्या, तो इतना पैदल चल जाता है, 1 घंटा लग जाता है, इसलिए मैं जाती नहीं हूँ। बुटोला जी भी तैयार हो रखे हैं मेरे साथ नीचे जाने के लिए। नीचे जा रहे हैं बाजार तक। हाँ थोड़ा चलते हैं। ठीक है ना स्वास्थ्य पानी? ठीक है। हाँ तो ठीक है दगड़ो, चलते हैं हम भी जर्रा। तो शाम को मिलते हैं, 6 बजे आऊँगी फिर घर। बुटोला जी से मिलूंगी शाम को 6 बजे। इंतज़ार करते रहते हैं बुटोला जी भी मेरा ना, कब आएगी कब आएगी, 10 बार फ़ोन करना है, क्या कर रही। चलो ठीक है, तो मैं हाँ ठीक है दगड़े, हम चलते हैं अब। आज पीछे की सीट मिली है मुझे फिर से, कभी आगे कभी पीछे। मुझे ये भैया मिले, देव प्रकाश अग्रवाल। अच्छा पंडित हो आप लोग? हम अग्रवाल हैं। अच्छा अग्रवाल हैं। तो ये है भैया गुप्त काशी के, और इन्होंने आज मुझे लिफ्ट दी नीचे स्टेशन से यहाँ तक, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी पेज है? हाँ मेरा पेज है तस्वीरों में पहाड़। अच्छा। और यूट्यूब पे जो चैनल है वो भी तस्वीरों में पहाड़ है, और इंस्टाग्राम पे भी तस्वीरों में पहाड़ है। ठीक है भैया। 5 सालों से काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक और है। हम अधिकांश डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, तो मेरा भी करना सब्सक्राइब, मैं भी करूँगी। ठीक है ठीक है भैया। हाँ ठीक है। तो दगड़े मुझे एक भैया मिले अभी यहाँ पे, बहुत ही अच्छे थे वो भैया, गुप्त काशी के हैं और अच्छी वीडियो बनाते हैं वो भी। तो फ़िलहाल मैं पहुँच गई हूँ अपनी ऑफिस वाली जगह पे, और मैं जा रही हूँ ऑफिस। तो ठीक है दगड़े, पहुँचते हैं फिर, आज देखते हैं कैसे रहता है आज का दिन। ठीक है दगड़े, हो गया है हमारा खाना खाने का टाइम। यहाँ पे जो कैंटीन का जो किचन में जो खाना बनता है वो यहाँ पे लगा हुआ है, जो लोग यहीं खाते हैं, लेकिन मैं घर से खाना लेके आती हूँ। मेरा टिफ़िन यहाँ पे पैक है। आज मैंने हरी सब्जी भी ला रखी है अलग से। ये मेरा टिफ़िन है, इसमें भात और दाल है। तो चलो अब खाते हैं खाना। ठीक है दगड़ियों, भूख लग गई यार, 1 बज गए हैं। तो दगड़ियों टाइम हो गया है शाम की, 6 बज गए हैं, और मैं निकल गई हूँ अपने घर की तरफ, है ना। सुबह से लेकर शाम तक थक लग जाती है यार दगड़ियों, सोने के लिए नहीं मिलता। चलो ना मिले सोने के लिए कोई बात नहीं, नौकरी तो मिली कम से कम नहीं। ठीक है दगड़ियों, निकलती हूँ मैं घर अब। देख बुटोला जी ने तो 50 कॉल कर ली तब से मुझे, कहाँ पहुँची तू कहाँ पहुँची? मैंने कहा उड़ के आना, मैंने आराम से आऊँगी ना, मैंने कहा मैं ठीक है तब बाय। पहुँच गई हूँ मैं अपने वाले स्टेशन में, जहाँ से मुझे तिलवाड़ा की गाड़ी मिलेगी। देखते हैं कब तक मिलती है। तिलवाड़ा बोलना पड़ता है यार। देखते हैं तिलवाड़ा की गाड़ी कब तक मिलती है। आँख में कुछ चला गया यार, कबाड़ चला गया आँख में। क्या होगा यार दगड़ियों, बहुत थक लग जाती है यार मुझे। आज थोड़ा सा क्या बोलूँ, मैं स्कूटी सीख रही थी और हाथों में मेरे बहुत दर्द हो गया। सीख तो मैं पा नहीं रही हूँ, क्या करें, स्टार्ट करनी पड़ रही है बार बार। देखते हैं कोई मिलता है तिलवाड़ा के लिए। तो टाइम हो गया है, रात की 9 बजने वाली हैं और अभी खाना बनने वाला है। आज मैं पहुंच गई थी 7 बजे तक, आज गाड़ी नहीं मिली। गाड़ी मिलने में थोड़ा टाइम हो गया था आज, क्योंकि 6 बजे छुट्टी होती है तो गाड़ी थोड़ा मिलती नहीं है ना। तो आज एक भैया मिल गए थे हमें, आज भी मेरा 40 रुपये किराया बच गया।
अगस्त मुनि के थे, एक पुलिस वाले भैया थे ना, वो शायद वहाँ गए होंगे ना, अगर वहाँ रुद्रप्रयाग जा रखे थे वो लोग अपने ऑफिस में, वो अगस्त मुनि जा रहे थे तो उन्होंने मेरी गाड़ी रोक दी। तो आज भी मेरे 40 रुपये बच गए दगड़ियों, है ना। ठीक है, तो अब मैं खाना बना रही हूँ। मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है यार दगड़ियों, पता नहीं क्यों, क्या बोलूँ क्यों हो रहा है। खैर वो सरप्राइज़ है क्यों हो रहा है दर्द, अगर सी हो गया ठीक ठाक तो। और ये आटा मैंने गूंद लिया है यहाँ पे, और सब्जी बन रही है आज मेरी, आलू बड़ी की सब्जी है यहाँ पे बन रही दगड़ियों। मुझे ना रसदार सब्जी पसंद है, इसलिए रस वाली बना रही हूँ मैं ना सूखी सब्जी नहीं खा सकती हूँ यार दगड़ियों ना। जैसे सूखा खाना ना मेरे गले लगता है, मैं सूखा खाना कभी नहीं खाती हूँ, मुझे चाहिए रस वाली चीज़ें जिसमें खूब रस हो, क्या है ना। ये है अनवी के हाल यहाँ पे, ना ये पढ़ती है ना लिखती है। पैर पे इसने अपना कितनी बड़ी चोट लगा रखी है, अभी तक खून आ रहा है देखो। चोट नहीं है, खुजली कर तो क्यों करी तो इतनी खुजली, क्यों होती खुजली? पैरों पे निशान पड़े हुए। तो इतनी खुजली यहाँ यहाँ भी इतनी खुजली क्यों करती तू? ए लड़की यहाँ देखना, इतनी खुजली क्यों करती तू? मच्छर काटते उतना। वो लगाया कर ना, नारियल का तेल है अंदर, बोलो ना कि सरसों का तेल लगा के जाया कर। नारियल का तेल जमा हुआ है आजकल गर्मी हो रहा है, पानी मोड़ी बोलो। कहाँ है? हाँ, बाहर में होगा शायद, यहाँ खिड़की में, या फिर अंदर होगा, है ना। सुन तो पहले, स्कूल में जो सर ने लिखा है ना आज क्वेश्चन आंसर, उनको रिपीट करो घर में, समझ गई? वही तो कर रही हूँ। हाँ कर बल, दिन में ना सोया कर, समझ गई? हाँ, तो रात को नींद नहीं आती ऐसे में। तो मैं खाना बना रही हूँ अब, है ना। क्या बोलना, थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है मुझे। उफ, क्या बोलना है दौड़, क्या कहाँ क्या थे हम और क्या हो गया। जिंदगी की तलाश में हम क्या से क्या हो गए। एक गाना है ना कि जिंदगी की तलाश करते करते हम क्या से क्या बन गए, लेकिन वो जिंदगी नहीं मिली यार। इंसान का जीवन भी कैसा है नहीं, सबसे गंदी लाइफ जो दी है ना भगवान ने, वो हम इंसानों की दी है, और खासकर महिलाओं की लाइफ तो मतलब जो विधाता रहा होगा ना, विधाता जब उसने कुछ लिखा होगा ना महिलाओं के बारे में, तो उसने उसने महिलाओं के बारे में सारे महिलाओं के जीवन में बचपन से रंग भरे। ठीक है, तो 22 या 23 साल तक वो मायके में रहती हैं, उसके बाद उनकी शादी होती है, तो ज़्यादा 40 साल या 20 साल या 15 साल, जितने साल वो ससुराल में रहती हैं, तो वो अधूरी हैं, ना मायके की पूरी होती है ना ससुराल की पूरी होती हैं। वो मायके में भी आधी होती हैं, ससुराल में भी आधी होती हैं। ठीक है, उसके बाद इतने सारे रंग उसे दिए, हर रंग बचपन से। जैसे उसकी शादी होती है, खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई, तो भाई उसके जीवन के पूरे रंग उड़ जाते हैं। विधाता ने क्या बोल के लिखा होगा महिलाओं को ऐसे, है ना। सपोज दैट कोई महिला मर गई और आदमी है, तो आदमी के जीवन के रंग वैसे के वैसे रहते हैं। वो तो वैसे ही पाल्टी साल्टी दारू मुर्गा चिकन सब खाता रहता है, और 6 महीने में दूसरी शादी भी कर देता है। ये अंतर है महिलाओं के जीवन में। बहुत गहराई से सोचा ना मैंने कि महिला का जीवन ना, चाहे कोई कितना है क्या, लेकिन फिर भी ना बहुत कठिन है महिलाओं का जीवन। सीरियसली कह रही हूँ मैं। तो मैं यही कहती हूँ, भगवान अगले जन्म में मुझे ना महिला मत बना, लड़की मत बनाना, लड़का बनाना, लेकिन या फिर भेजना, पहले तो इस धरती पे भेजना ही मत। भेजोगे तो औरत मत बनाना, लड़की मत बनाना, मुझे बनाना आदमी। ठीक है, मुझे लड़की औरत नहीं बनना है भाई, बिल्कुल भी नहीं बनना है मुझे। थक गई हूँ मैं बनते बनते, संघर्ष करते करते। कभी कभी ना बहुत थकान से अपनी ज़िंदगी से कभी कभी थक जाती हूँ मैं, क्योंकि इतने सारी जो टेंशन है वो सारे मेरे सर पे है ना। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या हिसाब किताब बहुत सारा। अब अनवी के पापा तो घर में है, तो होगा ना दुनिया भर का हिसाब किताब बाहर का, तो वो सब मेरे सर पे है, तो मुझे बहुत टेंशन हो जाती है कभी कभी, है ना। हम लोगों की ज़िंदगी क्या है ना, 10 साल 15 साल टेंशन में जीना है, उसका बुढ़े होना है, फक के प्राण चले तो मरे। आजकल तो बुढ़ा, हम लोगों ने तो बुढ़ा होना ही नहीं है ना भाई। 50-55 साल के ऊपर कोई जाने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं क्या हो रहा है अचानक से ऐसे जीवन में। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, सोशल मीडिया में देखो जवान लड़के, बहुत दुख हो रहा है सच में। कैसा कलयुग आया ये, भगवान कसम से ना, क्या बोले अब। खैर ज़िंदगी अब क्या करने, जितनी भगवान ने दी है जीना तो पड़ता है। संघर्ष, जीवन तो संघर्ष ही है भाई, जीवन तो है ही संघर्ष। हर दिन नया चैलेंज है नहीं लाइफ में। तो तब तो हेलो बुटोला जी, क्या हो रहा है? क्या होना यार, गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, तुम्हें भी हो रही गर्मी?
बहुत ज़्यादा हो रही, बहुत ज़्यादा। बाबा मेरे तो ऐसे प्राण जा रहे हैं ना गर्मी से, बाप रे। ऑफिस में भी पूरा इतनी बदन पसीना गर्मी पसीना हो रहा है, है। पूरा बदन पसीना पसीना हो रहा है, बहुत उमस हो रही है। हैं? और आज क्या क्या किया तुमने घर में? क्या करना था, बैठे रहे, थोड़ा सा नहाया मैं, उसके बाद अम्मी को लेने गया, फिर खाना खोना खाया, फिर लेट गए थे थोड़ी देर, नींद आई नहीं, इतनी गर्मी हो रही थी, बस तब बैठे ही रहे, ऐसे लेटे रहे खाली बस। सही में ना गर्मी तो बाप रे क्या बोलना बहुत था। गर्मी हो रही, बहुत ज़्यादा, जिसको बोल रहे हैं। बारिश नहीं आ रही ना, एक तो बहुत धूप हो गई है आजकल, बहुत उमस हो गई। धूप में तो खड़ा रहने का मतलब ही नहीं बनता है। थोड़ा सा छाता लेके गया था अनवी को लेने, बस उसी से घर आया, थोड़ा देर लेट रहा तो आँख लाल हो गई, आँख लाल हो गई तुम्हारे दिन में? हल्की सी लाल हो गई थी। तब दवाई डाली अम्मी ने? तब दवाई डाली, फिर ठीक हो गई थी। अच्छा, धूप में मत निकला करो बाहर, खुद आती हो। छाता लेके गया था मैं तो। एक तो मेरी बेटी का बैग भी बहुत भारी होता है ना, उसकी ना पीठ में पूरा दर्द हो जाता है यार, तो मैंने इनको बोला थोड़ा सा नीचे में लेने चले जाएगा और छाता लेके, तो अब इनकी आंखें लाल हो जाती हैं। क्या करना यार, मैं भी घर में रहती नहीं हूँ। अब वही तो बड़ी समस्या हो गई फिर यार कि अनवी का बैग लेकर कौन आएगा, इतना भारी होता है कि क्या बोले। हो जाएगा अब मौसम हो, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। वजन बहुत ज़्यादा है ना उसके बैग का एक तो। हाँ वजन तो है ही। और नीचे और चढ़ाई है हमारे घर में थोड़ा ऊपर आने के लिए, अगर उसको हम मतलब ये है कि नहीं लाते हैं, नहीं जाते हैं लेने के लिए, तो उसके ना सारा बैग में पेन शुरू हो जाता है ना, बहुत समस्या हो गई है बहुत यार। भारी है उसका बैग। वही तो बहुत भारी हो गया ना उसका बैग। सब्जेक्ट ज़्यादा हो गई ना, इसलिए बैग भारी हो रहा है। तब छाता लेके जाना पड़ता है ना, फिर धूप भी ज़्यादा है। धूप भी, अरे बाप रे, बाहर तो निकला भी नहीं जा रहा, इतनी धूप है ना, बहुत ही ज़्यादा है। कपाल चढ़क रहा है। वैसे तो तुम्हारी आंखें लाल हो रही तो मत जाओ, नहीं तो ना अनवी बैग नीचे में छोड़ दिया कर, वो तो हल्का होता है, दिक्कत परेशानी नहीं हो जाए ना। सारे बाल सफ़ेद हो गए नहीं पापा तुम्हारे? अब बाल तो पता दगड़ियों, अभी दिसंबर तक ना मेरे सर पे ना सिर्फ 2-4 बाल सफ़ेद थे, ज़्यादा बाल सफ़ेद नहीं थे मेरे। जैसे ही अभी देखा ना मैंने कुछ में अभी मतलब परसों, सारे बाल सफ़ेद हो गए भाई। ये होता है टेंशन, डिप्रेशन। नहीं, इतनी डिप्रेशन इतनी टेंशन में रही ना, अब निकल रहा बाहर, सर एक बाल काले नहीं बचे हुए, सारे बाल सफ़ेद। और मेरे पैरों में डेली रात को ना नस पलटती है मेरे पैरों की, इतना दर्द होता है, इतनी परेशान हो जाती हूँ ना मैं, क्या बोलूँ मैं। इसका कोई इलाज ही नहीं मिल रहा मुझे। सब कह रहे हैं कि कमजोरी से, तो कमजोरी यार क्या है, कमजोर तो बिल्कुल नहीं हो रखी। मैंने कहा मैं इतनी मोटी हो रखी हूँ, सब कह रहे हैं मुझे इतनी मोटी भैंसी हो रखी है। तो कमजोर उससे तोड़ना होता है। तो किससे होता है फिर? ऐसा तोड़ना कि शरीर मोटा दिख रहा है तो वो कमजोर नहीं है। मैं तो परेशान हो गई हूँ, अंदर से होती है ना कमजोरी। वो पैरों के दर्द से ना मैं बहुत परेशान हो गई, मेरी नसें चढ़ करती हैं रात को, अंदर से कमजोरी है। मेरे समझ में ये नहीं आता ना नन्नू बाबा, ये नसें रात को ही क्यों पलटती हैं सोते समय? उसी टाइम करवट लेने में दिन भर रात को मैं दोनों पैरों की नस, कभी कभी दोनों और कभी एक, तो ऐसे चढ़कती है ना वो। मैं क्या बोलूं दोगुना, सच में ना। तभी बोलता हूँ खाना खुना खूब खाया करो। खाना खाती तो हूँ मैं, अरे तो कभी ऐसे हरी सब्जी खाया करो खूब। सब खा ही रहे हैं सब कुछ, पता नहीं क्या हो रहा है फिर। तुम्हारा तो ये है कि कभी शाम को एक रोटी खा ली। मैं 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खाती हूँ वैसे, मुझे खाया नहीं ज़्यादा 2 रोटी से ज़्यादा। दूध 2 रोटी सुबह खाती हूँ मैं नाश्ते में, 2 रोटी में रात को खाती हूँ, दिन में भात बस। थोड़ा सा दूध दाद पी लो। दूध पीने का मन ही नहीं करता आजकल गर्मी में, तो उससे हो जाएगा सही। क्या बोलना झगड़ियों। बाकी तुम्हें पता है, लोग कह रहे थे बुटोला जी थोड़ा अगर मन कर रहा है बोलने का तभी बोलो, नहीं कर रहा है तो मत बोलो। बोल तो तुम्हें बोलने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना? बोलने में क्या परेशानी होनी है ना? वैसे कुछ दर्द वगैरह कुछ ना? दर्द तो कुछ नहीं हो रहा। चलो कोई नहीं, ऐसा होता है जीवन में। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है ना जीवन में, बाकी कष्ट है तो कष्ट तो झेलने ही होते हैं, कष्ट तो कोई नहीं झेल सकता। वो तो किसी के ऐसे आते हैं तो उसी को झेलने पड़ते हैं, जिसके ऐसे जाएगा उसी के ऐसे वही भुगतेगा ना, है ना? क्या बोलना यार, वक्त की बात है। जहाँ पे वक्त बोलेगा कि हाँ भाई ये होना है तो वो होना ही होना है, उसको ना कोई रोक सकता है ना कोई कुछ कर सकता है ना। तभी तो अब भुगत ही रहे हैं। लगाओ तुम दिसंबर से ये 7वां महीना चल रहा है। 7 महीने तुम्हें अंदर तुम बोर हो रहोगे नूनू पापा ना। क्या करना है, तो कहाँ जाना है? परेशान हो रहोगे तुम, नहीं कहाँ फंस गया मैं, मेरी जिंदगी भी। इस गर्मी में जाएंगे। सर्दी होती तो ऐसा है कि चलो धूप पे बैठे रहो बाहर पे। अब डॉक्टर ने तो बिल्कुल मना करा है, ऐसी तेज धूप में नहीं जाना है, आजकल हवा चलती है, अभी तो बहुत सेफ्टी करनी है। और वो क्या बोलते हैं उसे, बहुत परेशान हो जाते होंगे तुम, नहीं? हाँ परेशान क्या होना है,
तो अंदर ही अंदर, मतलब अब होता है ना, जो इंसान 6-7 महीनों से घर में, जो 12 सालों से कभी घर के अंदर ही रहता होगा, 7 महीनों से खाली घर में है दगड़ियों, उनकी मानसिक स्थिति आप देख ही सकते हो। फिर भी मतलब मैं बोटोलॉजी को काफ़ी प्रोत्साहन करती हूँ कि कोई नहीं, हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक। बाकी जिम्मेदारियाँ बहुत हो गई हैं, धीरे धीरे करके देखेंगे हम ना, जो भी है वही है, जिम्मेदारियाँ तो होती हैं इंसान की, और क्या होता है। इंसान की ज़िंदगी वही तो होती है। अब पहले अपने लिए सोचो, फिर बच्चों के लिए, फिर शादी होती है, फिर बच्चों के लिए सोचना पड़ता है, ठीक है ना। चलो हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी यार, सब ठीक हो जाएगा। अब देखो अगर टेंशन लेंगे तो उससे तो कुछ ठीक होगा नहीं ना। हाँ, टेंशन लेके क्या करना है। तो इसीलिए टेंशन नहीं लेने का, जब ठीक हो जाएगा तब मेरे लिए सब्जी बनाने का। कब बनाओगे तुम हमारे लिए खाना? देखते हैं। मैं तो तरस रही हूँ, कब बोटोलॉजी सब्जी बनाएंगे, कब दाल बनाएंगे, कब मैं परेशान हो गई इन हाथों का खाना खा खा के। मेरे को बिल्कुल स्वाद नहीं आ रहा खाने में। तुम्हें आ रहा है स्वाद? स्वाद तो आ ही रहा है। मुझे क्यों नहीं आ रहा वो स्वाद? मुझे अपने हाथ का खाना, इस दुनिया का सबसे गंदा खाना लगता है मुझे अपने हाथों का खाना। हाँ, कोई दूसरा बना के दे दो तो आहा मजा आ जाती है, मजा। लेकिन अपने हाथ का खाना तो बाप रे, मैं कहती हूँ भगवान किसी को ना दे। छी, हम धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा, देखते हैं। अरे कब होगा यार सही? मेरी सब्जी जल गई थी रे, बच गई। जहाँ इतना कर दिया, वहाँ 2-4 महीना और काट देंगे। जब तुम्हें ठीक ठाक हो जाओगे तो मेरे लिए अच्छी सब्जी दाल बनाना, ठीक है? हाँ, तो वो तो बना ही लेंगे, इतना तो नॉर्मल है, बना देना, ठीक है? तब मैं फिर वीडियो बनाऊंगी। देखो बुटोला जी ने आज मेरे लिए ये अरानी डिश बनाई है, ये फलानी डिश बनाई है। ये 2 महीने झेलना बहुत टफ होता है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा, गर्मी है ना एक तो बहुत ज़्यादा, बहुत ये जुलाई हो गया, 15 अगस्त तक ये मान के चलो। अगस्त तक, हाँ, सावन भादों का पूरा अगस्त हो गया, 15 सितंबर तक। वही तो भादों के महीने की घाम कितनी खतरनाक होते हैं ना, बहुत गर्मी होती है। अब यहाँ पे तो खेत भी नज़दीक है ना, धान की वो होता है, उमस होती है बहुत ज़्यादा, खेतों की उमस आती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। आजकल तो 2-3 दिन से तो हवा भी नहीं चल रही है बिल्कुल। हवा बिल्कुल ऐसी गर्मी हो रखी है, हवा भी पैक हो गई बिल्कुल, देख नहीं दिया अंदर कमरे में पसीना आ रहा है। वही तो। चलो कोई नहीं, तुम अपना ख्याल रखो, घर में आराम किया करो, बोर होने की ज़रूरत नहीं है। और हर 1 घंटे में मुझे फ़ोन कर लिया करो, मैं उठाती हूँ ना, बात करती हूँ ना मैं तुमसे। टेंशन नहीं लेने का, सब हो जाएगा ठीक। तो दगड़ो, अगर आप भी कोई एडवाइस देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। बुटोला जी के लिए कुछ अच्छा लिखना। और आजकल इनके बाल थोड़े बड़े हो गए, मैंने कहा अब बाल मत काटना, अब थोड़ा हैंडसम बनना है, पहले की तरह एक खड़े बाल रखने हैं ऐसे वाले, ठीक है ना? तब मेहंदी लगाऊंगी मैं तुम्हारे बालों में, ठीक है? अभी नहीं लगानी ना, तो सर्दी में लगाऊंगी मेहंदी, ठीक है? सर्दी में देखिएगा, तो सर्दी में मेहंदी लगाऊंगी इनके बालों में, हैंडसम बनाऊंगा बुटोला जी को, हैंडसम पहले की तरह, हाँ ठीक है? तो जल्दी ठीक हो जाओ और तब मेरे लिए एक से एक डिश बनाओ। मैं तो चाहती हूँ तुम मेरे लिए कब खाओ। हाँ, वो मेरे हाथ में कहाँ है, जल्दी ठीक है, मेरे हाथ में होता तो मैं कब का हो जाता। मैं परेशान हो गई हूँ अपने इन गंदे हाथों का गंदा खाना खा के। वो तो तूने देखा होगा ना कि मैंने तो जैसे डॉक्टर ने बोला वैसे ही करता हूँ। पहले ये बताओ, खाना अच्छा होता है कि नहीं होता है? अच्छा है खाना। मुझे क्यों नहीं आता स्वाद अपने हाथ के खाने में? हो जाता है, अपने हाथ से बनाया हुआ खाना अच्छा नहीं लगता कभी। मैंने तो काश कोई और मेरे लिए खाना बनाया और मैं प्यार से खाऊं। मेरी आदत पड़ी हुई थी ना 12 साल से इनके हाथों का खाना खाने की। अब अपने आप बना रही हूँ तो ऐसा गुस्सा आ रहा है मुझे कि क्या बोलूँ मैं। सबसे ज़्यादा मैं उसी चीज़ पर टूटी हूँ भाई, वो खाना बनाने में। अपने हाथ के खाने में स्वाद नहीं आ रहा तो मैं कम खा रही हूँ। मैं 1 रोटी या 2 रोटी, जब ये बनाते थे ना मैं 4-4 रोटी खाती थी, अब खाली 2 रोटी पे आ गई। अब खाली पानी पिया जा रहा है, इतनी गर्मी हो रही है। ठीक है दगड़ियों, पानी पियो, पानी पूरी पियो फिर, ठीक है? दगड़ियों को बाय हाय बोलो कुछ। ठीक है दोस्तों, बाय, जय श्री केदार। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना। बुटोला जी को आजकल कर नहीं रहे हैं, अपना साथ बनाए रखना थोड़ा सा। आजकल तुम्हारी वीडियो पे व्यूज कम जा रहे हैं। कोई बात नहीं, आजकल लोग थोड़ा बिजी होंगे, देंगे जहाँ इतना सपोर्ट किया तो आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। तुम्हें क्या लगता है लोग सपोर्ट करेंगे तुम्हें? करेंगे, जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, पक्का करेंगे। ए माछी, किताब पढ़ किताब, ठीक है? तब जय श्री केदार, जय श्री केदार। तो दगड़े मैं भी अब खाना रोटी बनाती हूँ। सब्जी मेरी बन गई है, सब्जी जला दी थी मैंने आप लोगों से बात करने के चक्कर में, लेकिन तो मैंने उसमें रस कर रखा था, इससे थोड़ा बच गई। और अब मैं यहाँ पे रोटी रखी हुई है, रोटी बनाती हूँ, ठीक है दगड़ियों?